नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में और पढ़ाती हूं आपको आपके घर आकर। आपके सामने ही हूं ना। आज लेकर आई हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आधारित वीडियो, पूरे व्याकरण के स्पष्टीकरण के साथ। और ये है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट कोड 119 यानी मणिका पढ़ने वाले छात्रों के लिए। लेकिन भाई, संस्कृत का व्याकरण का कोर्स सेम है, तो चाहे मणिका पढ़ रहे हों चाहे शेमूशी पढ़ रहे हों, ये वीडियो पूरा देखिए। छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का। और ये क्या है? ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर अभी भी आपको किसी व्याकरण के टॉपिक में डाउट है, आप 1, 2 या 4 क्लासेस भी लेना चाहते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा दीजिए। मैं हूँ ना आपकी मदद के लिए। क्यों? क्योंकि भाई मेरी क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव होती हैं। आप ना सही किसी और बच्चे को मेरा नंबर सजेस्ट कर दीजिए। बहुत सालों से संस्कृत पढ़ा रही हूँ एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ में। और ये रिजल्ट कहाँ है, ये देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या। लास्ट ईयर के बच्चों में से देखिए मोर देन 50% बच्चे 100% पे हैं, और इन सब ने भी बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले संस्कृत में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाहे उदयती हो, चाहे सूर्या हो, चाहे कोई भी हो, तो आप भी आइए, मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़िए और जल्दी ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2025 सब्जेक्ट कोड 119 इसकी व्याकरण देखिए। ये बोर्ड का पेपर है। संधि या संधि विच्छेद करना है। वाह का मतलब होता है या। इसमें ऑप्शन नहीं आए, बहुत ध्यान देना। अप्यतीता महारथा, और लेसन के शब्द आएंगे हमेशा। पूरे लेसन पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अपी शब्द होता है भाई, अपी यण संधि है, इति प्लस आदि इत्यादि, तो अपी प्लस अतीता यानी अप्यतीता, जो भी महारथी पहले हुए हैं। भयम प्लस करम, पंचम वर्ण अनुस्वार और अनुस्वार पर फिर वापस पर वर्ण के पंचम में बदलता है। ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत में ऐसे लिखा जाएगा, भयंकरम, ऐसे 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 ऐसे, भयंकरम। ये माँ जो है, अब पदांत माँ हमेशा पर वर्ण के पंचम वर्ण में बदलता है, पर सवर्ण संधि। तपस्ते पे तपह शब्द होता है, सत्व संधि है। अगर विसर्ग के बाद में संतरे वाले अक्षर आ जाएं, यानी स, त या थ, तो विसर्ग भी संतरे वाले स में बदलता है। सृष्टि प्लस ऐशा, ये शेमुशी के प्रश्न पत्र 122 में भी आया सेम क्वेश्चन कंपार्टमेंट में। सृष्टि ही, अगर भाई अभिन्न स्वर जैसे ई के बाद विसर्ग आता है तो वो र में कन्वर्ट होता है, सृष्टि ही रेशा। और पदच्छेद, ये तुक आगम संधि है, जिसे मैं च का आगम कहती हूँ। अगर ह्रस्व स्वर के बाद छ आ जाए तो बीच में च भी आता है। ये सब उच्चारण की सुगमता के लिए है भाई, संधि बनी इसीलिए उच्चारण की सुगमता के लिए। पदच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, स्वच्छम, स्वच्छंदम क्षमा करें, ये चकागम संधि है, जिसे संस्कृत में तुकागम कहा जाता है। समास या विग्रह, सर्वम ददाति इति शारदा का विशेषण है भाई ये, तो सर्वदा। व्यास और नारद प्रवेश कर रहे हैं, व्यासः च नारदः च। यहाँ प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा ही लगेगी, ये द्वितीया है। ये 2 व्यास और 2 नारद तो थे नहीं, और ये तो समास विग्रह ही नहीं है। सेतोः निर्माणम, सेतु का, पुल का निर्माण, तो शब्द बनेगा तो मूल शब्द लिया जाएगा, तत्पुरुष समास है। सेतु यानी पुल। ये सब देख रहे हो ना चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? आपका है अरुणाचल प्रदेश वाला। यथोचितम क्रियताम, उचितम अनतिक्रम में अव्ययी भाव समास है। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम में, उतारते समय स्पेलिंग पे ध्यान देना। चंचोह देशे, चोंच के स्थान पर माणिक्य रत्नम स्यात्। चंचू मूल शब्द है चंचू। तत्पुरुष समास के 2 एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। अब और इसके अलावा 2 आएंगे इसके, देखो ये भी तत्पुरुष समास है, ये भी तत्पुरुष समास है, और ये भी तत्पुरुष समास है। एक आएगा द्वंद्व समास का और एक आएगा अव्ययी भाव समास का। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास पर पूरा जोर डाल दीजिएगा। जी हाँ। प्रत्यय संयोज्य या विभज्य जोड़ो या अलग करो, ता बनता है तल प्रत्यय में। ये लियप में य, मतुप में मान, मति मत, त्व का त्वम, तो बस यही सही है। महत्वम प्लस त्व, त्वम प्रत्यय नहीं है, ध्यान रखना। बुद्धिमत, बुद्धि प्लस मतुप, ये विशेषण बनाता है, तो देखो ये यूत्पत्ति का विशेषण है। यूत्पत्ति पुल्लिंग शब्द है,
बुद्धिमान, बुद्धिवान तो शब्द ही नहीं होता। विराट नगरम तो ऐतिहासिकम स्थानम, ऐतिहासिक ठक प्रत्यय है, लेकिन ठक ऐतिहास में नहीं लगेगा, ये शब्द ही नहीं होता है। ऐतिहासिक पहले ही नहीं, ठक का एक कैसे आ गया, ये है इतिहास प्लस ठक। नीप का केवल दीर्घ ई शेष बचता है, तो स्थली शब्द होना चाहिए, ये रहा स्थली। ये तो क्या क्या लिख दिया है ना। आगे बढ़िए। ये सब जाल फैलाते हैं आपको फंसाने के लिए, ध्यान रखिएगा। सावधानी भाई। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप जरा प्लेलिस्ट टच करिएगा। सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे मेरे लगभग 100 वीडियोस हैं, बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं, देख डालिए, ठीक है। और इसके अलावा मणिका के सारे लेसन दोबारा पढ़ डालिए, सारे लेसन आपको एक ही जगह मिलेंगे। आगे बढ़ जाइए। वाच्य पहले हमेशा मंजूषा पढ़िए। भोजनम त्वया खाद्यन्ते अहम, बहुत आसान है। कृष्ण डैश गम्यते, तो त्वया आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो। डैश आपणम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ भाई, अहम आएगा आमी के साथ। त्वम तत्र किमर्थम गच्छसि, तत्र शाक फलानी क्रीतुम गच्छामि, सब्जी भाजी खरीदने जा रहा है। किम त्वया प्रतिदिनम फलानी खाद्यन्ते, तुम्हारे द्वारा प्रतिदिन फल खाए जाते हैं। न मम पित्रे फलम रोचते, पेरेंट्स को पसंद है। अच्छा, माँ पापा को पसंद है। तब गृह कह भोजनम पचती, कौन भोजन पकाती है। मया डैश भोजनम पच्यते, मया मेरे द्वारा भोजन पकाया जाता है। लो भाई, 4th ही आ गया, बच्चा भोजन बना लेता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइफ स्किल है भैया, खाना बनाना आना चाहिए, चाहे बॉय या गर्ल, मैन या विमेन। आगे बढ़िए। 3 प्रश्न करने होंगे, मैं बच्चों को राय देती हूँ, ये पौने वाला क्वेश्चन नहीं करो, बाकी आसानी सबको मिलेंगे, गलतियों की संभावना कम रहनी चाहिए। सप्तवादने, वादने यहाँ भले ही छपा है, लेकिन आप लिख के आना, खाली सप्त मत लिखाइएगा। ये 6:45 हैं, नहीं ये 7:45 हैं, 7 बज चुके हैं। इस अगर हिंदी में पढ़ा 7:45 तो सही है, अगर आपने पढ़ लिया 7:45 तो गलती की संभावना हो जाएगी भाई। बच्चे पादोन सप्त लिख देते हैं, पादोन अष्ट बीच में डैश लगाओ, अगर डैश नहीं लगाते हो तो दीर्घ संधि करनी पड़ेगी। पादोन अष्ट वादने, गलती की संभावना से बचने के लिए डैश लगाइए। सपाद नववादने, हमेशा हिंदी में पढ़ो, सपाद नववादने। उसके बाद बज रहा है भाई 12:30, साढ़े को कहते हैं सार्ध, ऐसे लिखो, सार्ध द्वादश। स्पेलिंग द्विदश नहीं है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, द्विदश लिख देते हैं आप लोग, द्वादश। अव्यय पहले हमेशा आंसर पढ़िए। एव ही बही बाहर अधुना, अब नाव किमर्थम, वाय क्यों, किस लिए, च मैंने और, च 2 लोगों के बीच में आता है ना। शुश्रूषा श्रवणम च, 2 चीज़ें हो गई ना, सुनने की इच्छा और सुनना। डैश तो वयम एतानी स्मः, अभी तो हमको स्थान देखने की उत्सुकता हो रही है। अधुना आएगा, सब चैप्टर में से आएंगे, देख लो। ये अरुणाचल प्रदेश है। कलशात बही विषधर निर्गच्छति, बही आएगा, कलश से बाहर निकला था ये भाई। साधु वृत्तिम समाचरित चैप्टर है। वत्स त्वम इदम चक्रम वांछसी, किमर्थम, जब क्वेश्चन है तो हमेशा कथम कुत्र किमर्थम, ये चैप्टर है। जी हाँ, सही पहचाना, महाभारत की जो कहानी दी गई है। आगे, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति ही तुम सबकी माता हूँ। हमेशा जो 100% श्योर है वो आंसर भरना और मेरा कहना मानना। अव्यय के क्वेश्चन में सेंटेंस कॉपी करके आइएगा, क्योंकि कई बार एक शब्द 2 जगह फिट हो जाता है, 2 जगह फिट हो जाता है, ऐसा होता है। आगे देखिए 11th क्वेश्चन, अशुद्धि को शुद्ध करिए। इसमें भी MCQ गिवन है। वांगमयम तपह शब्द होता है, तपम कोई शब्द ही नहीं है, तपस मूल शब्द है और इसके रूप चलते हैं तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी, तो तपम तो कोई शब्द ही नहीं है। द्वितीया में भी तपह होता है। मातरः पेरेंट्स, बहुवचन है, मम्मियाँ, बहुत सारी मम्मियाँ, माताएं, तो कथयंती होगा। मेषः अश्वशालाम प्रविशति, भूमे च लुटती, भूमे, भूमि पर, सप्तमी चाहिए हमको भाई, भूमि पर भूमऊ है। देख रहे हो, सब लेसन के सेंटेंस है। मणिका के सारे चैप्टर्स बार बार पढ़ लीजिए। आचार्येण कीदृशम अनर्था, अनर्था पुल्लिंग है, ये इसका विशेषण है, कीदृशा होगा। सारी व्याकरण आपकी मणिका में से आती है भाई। मणिका के लेसन ध्यान से पढ़िए, मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, मणिका आधारित सारे वीडियोस देख डालिए भाई। सब्सक्राइब करना तो बनता है और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए।
वहाँ मैं रोज़ आपकी ज़रूरत के वीडियोस के लिंक भेजती हूँ, आप अपने प्रश्न भी वहाँ पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।